हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो ये एक कंपनी के बारे में बात की गई है और ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। आप देखेंगे कभी बंद होने के कगार पे थी ये कंपनी, या सरकारी कंपनी है और अब 40 साल बाद देखेंगे तो गुड न्यूज़ मिली है और ये कैसे फिर चमत्कार करके देखेंगे तो प्रॉफिट पे आ गई है। तो ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। और बहुत सालों से ये लॉस में थी, लेकिन अभी ये कंपनी देखेंगे तो प्रॉफिट में आ गई है। तो ये कंपनी का अगर आप नाम देखेंगे तो HCL है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये शिपयार्ड लिमिटेड समझिए कि नौसेना में जितने मतलब वॉरशिप वगैरह बनती हैं इन सब में ये काम करती है। पहले आप देखेंगे ये काफ़ी लॉस में थी और अभी खबर अच्छी आ गई है। 40 साल बाद देखेंगे तो कंपनी फ़ायदे में आ गई है। कभी यह शिपयार्ड बंद के कगार पे था, तो ये कंपनी बंद होने के कगार पे थी, लेकिन अब इसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है और फिर भारतीय नौसेना के लिए जहाज़ बनाने का ये काम करती है। साथ में पनडुब्बियों का मरम्मत भी करती है, मतलब कि उसको बनाती है, मॉडिफाई करती है, सभी चीज़ें करती हैं। और साल 2010 में जो रक्षा मंत्रालय था, डिफेंस मिनिस्ट्री, इसको अपने अंडर में ले लिया था इस कंपनी को। और उस टाइम से ये कंपनी की स्थिति तो नहीं सुधरी, लेकिन 2010 के बाद 2015 के बाद से भी नहीं सुधरी। लेकिन आप देखेंगे तो 2021 के बाद से कोविड का टाइम आया तब भी कंपनी बहुत लॉस में चली गई थी। कोविड के टाइम में तो बहुत सारी कंपनियां लॉस में गई थी, तो ये भी कंपनी लॉस में चली गई थी। लेकिन आप देखेंगे जैसे कोविड का टाइम पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म होती है और इसको जो है मिनिस्ट्री से बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगते हैं। और ऑर्डर किसी भी कंपनी को जब मिलता है, काम मिल गया तो काम मिलेगा तो वो प्रॉफिट दिखाने लगेगी काम करके। और कॉस्ट कटिंग भी इसने किया था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसका बढ़ गया था, मतलब समझिए कि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इनपुट कॉस्ट देखा जाता है, फिर आउटपुट आप कितना निकालते हैं, तब आपको बीच में जितना मार्जिन रहता है उतना प्रॉफिट होता है आपको। फिर अधिकारियों का कहना है कि 2024-25 में HCL ने लगभग आप देखेंगे तो 1600 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया है। और 1600 करोड़ की तो कमाई की है, इसमें प्रॉफिट आप देखेंगे तो 295 करोड़ रुपए का है, 300 करोड़ आप मान सकते हैं। तो ये पिछले साल के मुकाबले 36% ज़्यादा है। तो 36% ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा हो गई समझिए। और कंपनी ऐसे ही प्रॉफिट में रहती है तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट भी करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और फिर 40 सालों में पहली बार ये कंपनी फायदे में आई है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे तो कंपनी को मिनी रत्न में शामिल करने का बताया गया है। तो ये कंपनी की कैटेगरी है, बनाई गई है उसमें शामिल करने का। और आज़ादी से पहले की है ये कंपनी, तो बहुत पुरानी कंपनी है। आप देखेंगे तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो ये 1941 में हुई थी। और कंपनी का हेड क्वार्टर विशाखापट्टनम में है और पनडुब्बी की मरम्मत, मतलब उसको बनाने का काम करती है। और महारत्न हासिल है इसको, मतलब काफ़ी एक्सपर्टीज इसमें रखी हुई है। यह कंपनी बिल्डिंग सेंटर के पास में है, शिप बिल्डिंग सेंटर जो है वहीं पे है विशाखापट्टनम में, उसी के पास में ये कंपनी है। और भारत में परमाणु पनडुब्बी बनाती है। पूर्व नौसैनिक का मुख्यालय भी यहीं पे है। और फिर सरकार ने दी थी मदद। तो 2010 में मैंने जब बताया डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी अपने अंडर में ले ली थी कंपनी को। और उसके बाद से 2010-11 में इतनी हालत तो इसकी सुधरी नहीं थी। इसे 452 करोड़ रुपए की मदद की थी, समझिए लगभग 450 करोड़ का मदद हुआ था इसको 2010-11 में। फिर भी कंपनी के कोई स्थिति में सुधार नहीं है, लेकिन इसकी हालत ख़राब ही रही। और 2014-15 में कंपनी का नुकसान देखेंगे तो टोटल लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास में था, तक पहुंच गया था, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं मिल रहे थे कंपनी को। और कई सारी दिक्कतें कंपनी में होती हैं, समझिए कंपनी में ओवर एम्प्लॉय हो जाते हैं, उनकी सैलरी आपको देनी ही देनी है, काम होता है। और सरकारी कंपनी में एक ये भी होता है, आपको मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों को भर्ती भी कर लिया जाता है। पहले जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनका ये भी हालत था कि ओवर एम्प्लॉय हो गए थे। बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कैसे आई कंपनी फ़ायदे में। कोविड-19 के बाद आप देखेंगे तो कंपनी कारण और भी कंपनी नुकसान में चली गई थी, लेकिन पिछले 4 सालों में चीज़ें बदलने लगी और नौसेना से मिल रहे ऑर्डर। अब डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, ये भी बताया जा रहा है। तो डिफेंस सेक्टर को आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। ऑर्डर और अन्य जो प्रोजेक्ट होते हैं इसको मिलने लगे तो इसका मुनाफा बढ़ गया। और 2023-24 में देखेंगे तो HCL ने 1413 करोड़ रुपए का यहाँ पे कारोबार किया था, जो कि 2020-21 में इसका कारोबार आप देखेंगे तो 478 करोड़ रुपए थे के तहत कारोबार लगभग 3 गुना बढ़ गया था इसका। तब जाके देखेंगे तो ये प्रॉफिट में धीरे धीरे आते चली गई कंपनी। तो डिफेंस सेक्टर में मैं जैसा बोल रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर 3-4 सेक्टर हैं जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। डिफेंस सेक्टर एक है,
और दूसरा पावर सेक्टर है। समझिए कि ये सब बूम है। एआई सेक्टर जो हो गया, सेमीकंडक्टर सेक्टर में जितनी कंपनियां हैं, तो ये सब कंपनियां काफ़ी प्रॉफिट दिखाने वाली हैं, तो इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्टर ही प्रेडिक्ट करना होता है। अगर सेक्टर आपको अच्छे मिल जाते हैं तो उसमें का टॉप जो 10 कंपनियां हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर देखेंगे तो अधिकारियों के अनुसार कंपनी का लागत भी कम किया गया। जो मैंने बोला, कॉस्ट कटिंग कम की जाती है। कंपनी का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, कंपनी का बहुत सारा खर्च होता है, उसको देना पड़ता है, रेंट वगैरह देना पड़ता है, सैलरी की एम्प्लॉय देनी है, टैक्स देनी है, बहुत सारी चीज़ें। और प्रोडक्शन बढ़ाने के नए आइडिया भी दिए गए हैं। इसको एक्सपर्ट हायर किया होगा कंपनी ने। पुराने मामलों को भी सुलझाया गया और साथ ही कंपनी पर 1253 करोड़ रुपए की देनदारियों को भी कम किया गया। तो समझिए जितना डेट वेट था सब चुका दिया गया है। कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। यहाँ से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।